हेलो बच्चों, बेटा आज हम अपना जो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 जो कि एनसीईआरटी से है, इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बुक आपके पास, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में बताया गया है कि ए एंगल है हमारे पास, तो ध्यान से देखिएगा। एंगल ए, इस एंगल का नेम ए गिवन है और एक एल लाइन ड्रॉ की गई है बच्चों, और जो ये एल लाइन है, ये लाइन इस एंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है, मींस इसको बाइसेक्ट करती है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि इस लाइन एल के ऊपर एक बी पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं बी क्यू और यहां पर बी पी, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए गए हैं। आपको सबसे पहले तो गिवन लिखना होता है, तो गिवन में जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है एंगल ए in given figure, angle A and line L, या एक ही जगह लिख लीजिए कि इन given figure line L bisect angle A, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बताया गया BQ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये लाइन का नाम नहीं दिया गया तो आप सीधा नाम लिख लीजिए, BQ एंड BP आर टू परपेंडिकुलर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बेटा टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना है वो लिखना है। तो क्वेश्चन में जो आपको बताया गया है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ए क्यू बी, क्वेश्चन से देख के ही लिखना है ये भी आपको। तो ए पी बी एंड ए क्यू बी दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकंड जो आपको प्रूव करना है, आपको बताना है कि जो आपके बी पी और बी क्यू है ये इक्वल है, तो बी पी बी क्यू इक्वल है। तो बच्चों अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो बाई सीपी सीटी ये वाली साइड तो इक्वल हो ही जाएगी। तो करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पार्ट फर्स्ट, मैं ट्राइंगल्स लेता हूं, जो ट्राइंगल हमें गिवन है, जो प्रूव करने हैं हमें। तो मैंने यहां लिखा इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, दोनों ट्राइंगल्स लिख लिए मैंने। अब इस ट्राइंगल के अंदर एपीबी में मैंने देखा ये एंगल नंबर 1 ये एंगल नंबर 2 के इक्वल है। जब आप 1-2 एंगल की नेमिंग यूज करते हैं तो वो आपको फिगर में शो करनी होती है कि एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, क्यों इक्वल है, रीजन देंगे, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके बाद आपका ये एंगल नंबर 3 बच्चों एंगल नंबर 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों इक्वल है, बिकॉज ये गिवन है क्वेश्चन में। या तो आप गिवन लिख लीजिए या आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बाइसेक्ट बाय लाइन एल, ये भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा तीसरी चीज देखो, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये लाइन है ए बी, तो ए बी जो लाइन है बेटा वो इस ए पी बी ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है, और ये लाइन जो है वो ए क्यू बी ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है। तो यानी कि जो ए बी है वो ए बी के इक्वल है, और ये इक्वल है अगर, तो ये आपका क्यों इक्वल है, बिकॉज ये कॉमन साइड है, तो आप कॉमन लिख सकते हो इसमें। तो यानी कि एंगल साइड जो आपने सीक्वेंस बनाया है, क्या वो फिगर में भी ऐसा ही है, एंगल देन साइड, ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल फिर साइड। तो एंगल साइड से ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए क्यू बी के बाय एंगल साइड। तो पहली चीज जो बच्चों आपने प्रूव कर दी, जो प्रूव कर ली थी ये रही। अब मैं देखता हूं अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी बीपी साइड बीक्यू के इक्वल हो जाएगी बाय सीपी सीटी, इसकी बीपी साइड बीक्यू के इक्वल हो जाएगी, समझ आ रहा है, ओके। तो यहां पर जो है आपकी बीपी जो साइड है वो इक्वल हो गई बीक्यू के, क्यों इक्वल हो गई, बाय सीपी सीटी। सेकेंड चीज भी आपने प्रूव कर दी, जो प्रूव कर दी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, समझ आया सभी को, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, जो 6, 7, 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बच्चों फिगर बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा। और जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, उस तरीके से ही आपको सोचना है। यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ए बी सी, और इसको ई पॉइंट गिवन है। इसके बाद यहां पर ये आपका ए सी बना हुआ है, और एक यहां पर बना हुआ बच्चों ए डी, उसके बाद डी को ई से ज्वाइन किया गया। ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर बताया गया है क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है। वैसे तो आप गिवन क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना, टाइम भी बचेगा उसमें। बाकी मैं जो मोटी मोटी चीजें है वो मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर। सबसे पहले देखिए, जो ए बी लाइन है आपकी वो एडी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है। उसके अलावा ए सी लाइन ए के इक्वल है, तो ये बताया गया ए सी इक्वल्स टू ए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और बच्चों ये वाला जो एंगल है ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपको गिवन है। ये एंगल कंप्लीट नहीं है, बीच में देखो स्पेस बचा हुआ है, तो इस एंगल का नाम है बी ए डी, एंगल बी ए डी। ये गिवन है किसके, इस वाले के ई ए सी के, एंगल ई ए सी। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, गिवन है। उसके बाद आपको टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो लिख लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको जो प्रूव करना है वो आपको बताया गया है कि बीसी डीई के इक्वल है, बीसी डीई के इक्वल ये प्रूव करना है। तो ये बीसी डीई है कहां, ध्यान से देखिए, बीसी ये है, डीई ये है। तो बेटा अगर बीसी को डीई से प्रूव करना है तो ऑब्जर्व कीजिए ये बीसी साइड कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तो बीसी जो है वो आ रही है ए बी सी में, तो इसका मतलब मेरे को ए बी सी लेना पड़ेगा पहले ट्राइंगल। उसके बाद जो डीई लाइन है डीई, वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ये आ रही है ए डी में, ए डी में। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाई सीपीसीटी बीसी साइड डीई के इक्वल हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे को बीसी साइड को डीई के बराबर करना था प्रूफ। तो अगर मैं ये बीसी साइड एबीसी के अंदर है बच्चों, तो अगर मैं एबीसी को कॉन्ग्रुएंट कर दूं एडीई के साथ, तो बीसी साइड डीई के बराबर आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूं कैसे करूंगा, देखिए ध्यान से। आप दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बना सकते हैं अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक तो ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, और दूसरा ये ट्राइंगल बना हुआ है बच्चों इस तरीके से, ये बना हुआ है ए डी ई। और दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या गिवन है वो लिख लीजिए, ए बी साइड एडी के बराबर है, ए बी एडी के बराबर है। दूसरा ए सी साइड ए के बराबर है, तो ए सी ए ई के बराबर है। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों साइड के बीच का ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल कर दूं, मैं किसी तरीके से इस वाले एंगल को इसके इक्वल कर दूं, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो इन एंगल्स के नेम देखते हैं हम क्या है। इस एंगल का नेम है बी ए सी। अब इसको बी ए सी को फिगर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, बी ए सी, यानी कि यहां तो जो ये गिवन है इक्वल बच्चों, ये वाला तो ए बी डी है, देखना फिगर में ध्यान से, जो गिवन है वो तो ए बी डी है। अगर मुझे ए बी ए सी बनाना है तो जो ये वाला एंगल है जिसको मैं डबल लाइन से शो कर रहा हूं, ये वाला एंगल इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद ही तो ये आपका बी ए सी बनेगा, बनेगा। और इस वाले एंगल का नाम है ई ए डी, तो इसमें भी देखिए ई ए डी, इसमें भी ये एंगल आ रहा है, जबकि गिवन ये है इक्वल। तो इसका मतलब जो ये बीच वाला एंगल है वो इसके साथ भी ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ भी ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो हम दोनों को पहले सॉल्यूशन में यही करते हैं, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। जो एंगल आपको गिवन है पहले वो लिखिए, ये वाला एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, ई ए सी के, ई ए सी, एंगल ई ए सी, ये गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं यहां पर ये बीच वाला एंगल जिसका नाम है डी ए सी ऐड करूं दोनों तरफ, एड एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, समझ आ रहा है सभी को। ये ऐड करने का पर्पस क्या है मेरा, समझ आ रहा है। मेरा ऐड करने का पर्पस ये है ताकि मैं बीच वाले एंगल को इस पे भी ऐड कर दूं, इसमें भी ऐड कर दूं, और ताकि ये वाले एंगल बन जाए,
ताकि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर बच्चों मैं ऐड करता हूं एंगल BAD इसके साथ DAC को, बीच में इक्वल का इक्वल, ये है एंगल EAC, ऐड करता हूं एंगल DAC को। अब फिगर में देखते हैं ऐड करके क्या बनता है। BAD ये है, BAD ये रहा, DAC ये है, DAC। अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो ये एंगल BAC बन जाएगा ना, समझ आ रहा है ना सभी को? अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो ये एंगल यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, यानी कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में आ गया ये एंगल, तो इसका नाम हो गया BAC। तो ऐड करके बन गया एंगल BAC, इक्वल का इक्वल। ऐसे ही EAC ये वाला एंगल है, और इस एंगल में अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो EAD बन जाएगा ना। ध्यान से देखिए, एंगल यहां तक था, अब यहां तक हो गया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके बीच में बन रहा है, तो EAD, तो ये आपका आ गया EAD। ये एंगल आपने दोनों इक्वल प्रूव कर लिए। अब ये हमारी मदद करेंगे दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने में। समझ आ गया एंगल कैसे इक्वल किए? यस सर। सभी को? ओके। अब ट्राइंगल लेते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करूं तो इसकी BA साइड DA के इक्वल है, BA इक्वल DA। क्यों इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है ये, BA साइड DA के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ये BADA। उसके बाद ये एंगल आ गया BAC एंड DAE, तो एंगल BAC एंड एंगल DAE, ये भी दोनों इक्वल आ गए। क्यों? बिकॉज आपने प्रूव किया है BAC DAE, ठीक है ना। तो ये आपने प्रूव्ड, रीजन देना ये इसलिए इक्वल है बिकॉज ये हमने प्रूव्ड किया है। तीसरा, इसकी AC साइड AE के इक्वल है, AC इक्वल्स टू AE, क्यों इक्वल है? बिकॉज ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए साइड एंगल साइड, तो क्या फिगर में भी ऐसा आ रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ADE के बाय साइड एंगल साइड। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो क्या इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की BC साइड DE के बराबर हो जाएगी? तो BC इक्वल्स टू DE हो गई बाय CPCT। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। देखिए ये रहा, BC DE के बराबर है। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। एनी डाउट? ठीक है बच्चों, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके पास क्वेश्चन आते रहे। लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।